राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रकृति ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसे हर महीने मासिक धर्म के चक्र से गुजरना होता है। इसको लेकर धार्मिक और सामाजिक जीवन में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई बार महिलाओं के जहन में ये ख्याल भी आता होगा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। सच में मासिक धर्म में पूजा पाठ करना मना है या यह कोई भ्रांति है जिसे फैलाया गया है? क्या सच में मासिक धर्म में खाना बनाने से पाप लगता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं कि मासिक धर्म में इतने सारे रोक टोक क्यों लगाए जाते हैं। जब कोई स्त्री मासिक धर्म से होती है तो वह काफी कष्ट झेलती है, पर ऐसे असहाय कष्ट में भी वह अपने परिवार को संभाल रही होती है। मासिक धर्म हर एक महिला के लिए एक श्राप की तरह होता है। उस श्राप के चलते हुए हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम भी बनाए गए थे। पहले के समय महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान अलग व्यवस्था की गई थी। तब उन्हें इस दौरान छूना भी वर्जित माना जाता था। उनका देवालय, रसोई घर में जाने से भी मना था। समय महिला को 3-4 दिन अच्छे से आराम करना चाहिए, क्योंकि वो उस पीड़ा में जूझ रही होती है। अब हम जानेंगे कि मासिक धर्म में ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, सही या गलत। जब कोई स्त्री मासिक धर्म से हो तो उसे ठाकुर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय अपने बच्चे या अपने पति से ठाकुर जी की पूजा करा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी के घर में ना तो बच्चे होते हैं और उनका पति बाहर काम के लिए गए होते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सभी महिलाओं को अपनी डेट तो पता ही रहती है कि उनकी डेट कौन सी है। डेट के 2 या 3 दिन पहले ही आप अपने ठाकुर जी के सामने कुछ पैसे रख दीजिए। ठाकुर जी से एक विनती करिए कि हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी समस्या क्या है। इन 3 से 4 दिन के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और ये कुछ पैसे हैं, आप ही के हैं। आप जाकर के अच्छी अच्छी चीजें खा के आ जाइएगा। ये जब करना है जब आपके घर में कोई ना हो आपके अलावा। और अगर आपके घर में कोई है, मतलब आपके बच्चे हैं या पति है, पर वो खाना बनाना नहीं जानते, तो वो कुछ बाहर से मंगा के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। खुद अपने हाथों से बनाकर उस दौरान भोग ना लगाएं। मैं मानती हूँ आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जब द्रौपदी भगवान को पुकार रही थी तब वह भी तो मासिक धर्म से हो रही थी, तो भगवान आ गए थे उन्हें बचाने के लिए और भगवान प्रभु ने उनको बचाया भी था। जी हाँ, बिल्कुल, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपको भरी सभा में आपके साथ गलत किया जा रहा हो, या आपकी कोई मजबूरी नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, अगर कोई स्त्री मासिक धर्म में ठाकुर जी की सेवा करती है, मासिक धर्म से हो रही है और यह जानते हुए भी वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर रही है, उसे इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में उसे कुष्ठ रोग सहना पड़ता है। आजकल के मॉडर्न जमाने में कुछ स्त्रियां घर में खाना बना लेती हैं। कई बार घर की स्थितियां भी ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें ही खाना बनाना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहती है, उस खाने को खाने वाले को इतना दोष माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मासिक धर्म से होने वाली महिला के हाथ का खाना खाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों का मन हमेशा अशांत रहता है, उनके मन में चित्त में हमेशा क्लेश रहता है, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पर अगर आपकी मजबूरी है कि आपको मजबूरी के कारण खाना खुद बनाना पड़ता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप ऋषि पंचमी का व्रत जो हर एक साल में पड़ता है, इस व्रत को अवश्य रखें। उससे मासिक धर्म में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति गर्भवती महिला या मासिक धर्म से पीड़ित महिला का अपमान करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, ऐसे लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिला पहले से ही काफी परेशान और दर्द से झेलती है। ऐसे में यदि पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए तो इसे महापाप माना जाता है और नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए पहले ही हमारी बुजुर्गों को हमेशा जब कोई स्त्री मासिक धर्म से हुआ करती थी और वह शादीशुदा होती थी तो पति से अलग रखा जाया करता था। मुझे पता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इन बातों को नहीं मानते, ना ही इन बातों पर विश्वास करते होंगे। जो स्त्रियां मासिक धर्म से होती हैं, क्या वह खुद महसूस नहीं करती जब वह इस दौरान अपने अंदर से दुर्गंध महसूस करती हैं?
अब जान लेते हैं, अगर इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो बताया गया है कि जब कोई स्त्री मासिक धर्म से होती है तब उसके अंदर से एक अलग दुर्गंध महसूस होती है। जब कोई स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसका मन बहुत ज्यादा अशांत होता है। इस कारण से हिंदू धर्म में उन्हें मंदिर जाने के लिए मना किया जाता है। यह दुर्गंध ऐसी होती है कि खुद स्त्रियों को भी पसंद नहीं आती। तो फिर आप ये भी बोलते होंगे कि ये तो थोपी हुई परंपरा है, भला हम इसे क्यों माने। जो लोग नहीं मानते वह अपने घर में इस चीज का परिवर्तन महसूस कर पा रहे होंगे। सनातन धर्म में हर एक चीज सोच समझकर बनाई गई है। अब जान लेते हैं आखिर महिलाओं को किस श्राप के कारण मासिक धर्म झेलना पड़ा। गरुड़ पुराण के मुताबिक मासिक धर्म स्त्रियों को क्यों मिला, आइए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार। एक बार बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, वो देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण हो सकता है। तब इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वह बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को अपना गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप होता है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्रदेव ने अपने आप को एक फूल में छुपा लिया। कई वर्षों तक भगवान विष्णु की उसी में तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप की मुक्ति के लिए इंद्र को एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा दिया। इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली चोटों से भूमि को कोई असर नहीं होगा और वह फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया, स्त्रियां को हर महीने मासिक धर्म होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा से कई गुना काम का आनंद ज्यादा उठा पाएंगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसीलिए उन्हें मंदिरों में और अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं होती। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ है। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, पर इस चीज का परिणाम वह खुद देखते होंगे। और जो लोग इन चीजों का पालन करते हैं, मासिक धर्म में रसोई और देवालय में नहीं जाते, ऐसी स्त्रियों से पितृ भी खुश रहते हैं और उनके घर में सबकी विचारधारा भी अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दबाजी में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते। महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं और उनकी मजबूरी होती है कि उनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं होता, तो वह खाना बना सकती हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप इन 3 से 4 दिन का परहेज जरूर करें। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल CH वास्तु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमें कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।